बोलिए बांके बिहारी लाल की, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरणकमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री सद्गुरुदेव चरणकमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री कुलदेवताभ्यो नमः। लंबोदरं परम सुंदरमेकदंतं रक्तांबरं त्रिनयनं परिमं पवित्रम् उद्दिवाकरकरोज्ज्वलिकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। भवामि तीर्थे वसति है गंगा, पुष्टिस्तथा तद्रुजसी प्रबुद्धा। लक्ष्मीकरीसे प्रणतो च धर्मस्तासां प्रणामं सततं च कुर्यात्। श्रीराधा भक्ति हरिर्ज्ञानं ताभ्यां याचि समन्विता, तां श्रीभागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणीं। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। सिया राम मैं सब जग जानी, कराहूँ प्रणाम जोरी जोग पानी। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। परम प्रात्पर अखिलेश्वर कारण, करुणा वरुणालय भक्ति वांछा कल्पतरु पीताम्बरधारी, श्री मोर मुकुट वंशी वाले के चरणों में इस दास का बारंबार प्रणाम। परम आराध्य लाडली विश्वानु नंदिनी किशोरी श्री राधा रानी जी के चरणों में इस दास का बारंबार प्रणाम। और मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के चरणों में इस दास का बारंबार प्रणाम। और आसपास के गांव व शहर से पधारे बड़े बुजुर्ग, पिता व दादा, और मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले मेरे मित्रगण, भाई बंधु और माता अनुसुईया के चरित्रों को चरितार्थ करने वाले मातृशक्ति, इन सभी को मेरा प्रेम भरा जय जय श्री राधे श्याम। आइए आज की मंगलमय पावन पुनीत कथा में प्रवेश करते हैं। एकदा ही विशालायां चत्वारि ऋषयो मलः, सत्संगार्थं समायतो ददृशुस्तत्र नारदम्। एक दिन विशालापुरी में चारों सनत कुमार भ्रमण कर रहे थे, यह सोचकर कि कोई अगर कथा श्रवण करेगा तो हम कथा श्रवण कराएंगे। वहीं पर नारद जी का आगमन हुआ, लेकिन नारद जी बहुत चिंतित थे। सनत कुमारों ने पूछा, हे नारद जी आप इतने चिंतित क्यों हैं? सनत कुमारों ने पूछा, कथम ब्रह्मन् दीनमुखः कुतिश्चिंता तरो भवान्, त्वरितं गम्यते कुत्रो कुतिश्चागमनं तव। सनत कुमारों ने पूछा, हे
नारद जी, आप इतने चिंतित क्यों हैं? आप तो जीवन मुक्त महापुरुष हैं, फिर भी आप इतने चिंतित क्यों हैं? नारद जी ने उत्तर दिया कि मैं इस धरा भूमि को सर्वोत्तम लोक समझकर आया था, लेकिन मुझको यहाँ कहीं पर भी शांति नहीं मिली। मैंने न जाने कहाँ कहाँ भ्रमण किया। पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। पुष्कर, गोदावरी, प्रयाग, काशी, हरिद्वार, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग एवं सेतुबंध आदि आदि तीर्थों में मैंने भ्रमण किया, लेकिन मुझे कहीं पर भी शांति नहीं मिली। कलयुग के प्रभाव से ये धरती दुखी है। तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, अतिशय देखी धर्म की ग्लानि परम सती धरा कुलानी। नारद जी कहते हैं कि कलयुग के प्रभाव से ये धरती दुखी है, कोई सत्य का आचरण नहीं करता। अगर सत्य बोल ले तो अपने आप को सत्यवादी समझता है। माता पिताओं का सम्मान नहीं करते, बड़े बुजुर्गों का अपमान करते हैं, शास्त्रों का अपमान करते हैं। ये सब अत्याचार नारद जी ने इस धरा भूमि पर देखे। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, तुलसी इस संसार में मैंने देखे नयन पसार, 7 बार में 3 कम मंगल बुध इतवार। मंगल बुध इतवार, मंगल का अर्थ है कुशलता। नारद जी को कहीं पर भी कुशलता नहीं दिखी, हर जगह अमंगल ही दिखा। बुध का अर्थ है बुद्धिमान। नारद जी को कहीं पर भी बुद्धिमान नहीं दिखे, हर जगह ना समझ ही दिखे। और इतवार का अर्थ है विश्वास, भरोसा। नारद जी को कहीं भी इस धरा भूमि पर विश्वास नहीं दिखा। अब ये सब देखकर नारद जी वृंदावन की ओर आए। वृंदावन में थोड़ी तो शांति मिली, लेकिन फिर नारद जी यमुना के तट के पास बैठे। नारद जी ने वहाँ एक बड़ा ही आश्चर्य देखा कि एक नवयुवती बैठी है। उस नवयुवती के गोद में 2 वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं और उनके अगल बगल में स्त्रियां बैठे हैं, और वह जो नवयुवती है वह रो रही है। नवयुवती रो रही है। नारद जी के मन में विचार आया कि जाके पूछा जाए कि आप क्यों रो रही हैं और आपकी गोद में ये 2 वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं, ये कौन हैं? नारद जी जाने लगे, लेकिन उनके अगल बगल में स्त्रियां बैठी थीं, इसलिए वह बीच रास्ते से वापसी जाने लगे। और नवयुवती ने नारद जी को देखा और पुकार लगाई कि हे साधु, तनिक रुकिए, तनिक ठहरिए। भो भो साधु क्षणम तिष्ठो मच्चिंता मपिनाशया दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। पुकार लगाई कि हे साधु तनिक ठहरिए, हे साधु तनिक रुकिए। तो नारद जी ने कहा, एक क्षण रुकने से क्या होगा, आपकी कौन सी चिंता का नाश हो जाएगा। तो नवयुवती कहती है कि साधुओं को एक क्षण से साधुओं की एक क्षण से सारी चिंता का नाश हो जाता है, जीवन सार्थक हो जाता है। अब महाराज जो वो नवयुवती थी वो अपना वृत्तांत बताने लगी, गाथा सुनाने लगी। कहा कि अहम भक्ति ख्याता इमामे तनया मतो ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगेन जर्जरो। मेरा नाम भक्ति है। कहा कि मेरा नाम भक्ति है और ये जो मेरे गोद में
वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं, ये ज्ञान और वैराग्य हैं, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। मैं भक्ति और मेरे ये दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य। कितनी आश्चर्य की बात है, मैं एक नवयुक्ति और ये मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य वृद्ध। अब महाराज ऐसी ही भक्ति महारानी आगे का वृत्तांत सुनाने लगी, कहने लगी, उत्पन्ना द्रविणेशाहं वृद्धिं कर्नाटके गता क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। उत्पन्ना द्रविणेशाहं, मेरा जन्म द्रविण देश में हुआ है और कर्नाटक में बलि पड़ी और महाराष्ट्र में कुछ कुछ सम्मान मिला और गुजरात में जाते जाते मुझे बुढ़ापे ने घेर दिया। द्रविण, क्या आप द्रविण का अर्थ जानते हैं? द्रविण का अर्थ है केरल। जो कार्य हम प्रभु के कार्य में जोड़ दें वही केरल है। और कर्नाटक और कुछ नहीं, ये जो हमारे दोनों कान हैं यही कर्नाटक हैं। जिस दिन हमारे इन दोनों कानों में भगवान की कथा पहुँचे, भगवान का भजन पहुँचे, उसी दिन हमारे ये दोनों कान कर्नाटक हो जाते हैं। अब महाराष्ट्र कुछ और नहीं, ये जो हमारा शरीर है, ये जो हमारा शरीर है यही महाराष्ट्र है। इसी महाराष्ट्र में भक्ति महारानी पली बड़ी हैं। इसी महाराष्ट्र में भक्ति महारानी पली बड़ी हैं। और अगर आपको इस महाराष्ट्र को हष्ट पुष्ट बनाना है तो आप इस संसार के भोग विलास को छोड़ दीजिए और भागवत जी की शरण में आ जाइए, मेरे गोविंद की शरण में आ जाइए। अब गुर्जरे जीर्णतां गता, क्या आप गुजरात का अर्थ जानते हैं? गुजरात का अर्थ है गुजर जाना। जो राता हमारे भगवान के कथा के बिना गुजर जाए, भगवान के सत्संग के बिना जाए, वही गुजरात है। अब महाराज ऐसी कोई भी रात ना हो जो भगवान की कथा के बिना गुजर जाए, भगवान के भजन के बिना गुजर जाए। और महाराज आपको बताएं कि पूरे संसार में भक्ति महारानी कहीं नृत्य करती हैं तो वह श्री धाम वृंदावन में नृत्य करती हैं। वृंदावन से संयोगात पुनस्त्वं तरुणी नवा धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यति यत्र चाह। ये जो श्री धाम वृंदावन है, यहाँ भक्ति महारानी सर्वत्र नृत्य करते हैं। और आज की वाणी को परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में विराम करते हुए सभी को मेरा प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।